मगर ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही क्यों आया। डेंसिटी और एम आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब अगर मैस मोलर मैस भरेगा तो डेंसिटी भी गैस की बढ़ जाएगी इसका। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किए थे, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और अब है क्वेश्चन नंबर 17 न्यूमेरिकल्स में। 17 क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेंसिटीज़ इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यूनिट डेंसिटी का होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एट एसटीपी। ये नीचे कुछ गैसेज दी गई हैं, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वो कह रहा है कि इनकी क्या डेंसिटी होगी ये वाले यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, एसटीपी पे। एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी का मतलब, एसटीपी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर जो है वो ये होता है 10⁻25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन आएगा, ठीक है। और मोलिकुलर मैसेज आर इन किलोग्राम पर मोल। और ये जो गैसेज हैं इनका जो मैस है, मोलिकुलर मैस, वो किलोग्राम पर मोल में होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास ए इसका पार्ट है। इसका जो बी पार्ट है, कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ डेंसिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर मैसेज, ये बाद में करते हैं, ये भी सोल्व करते हैं, मगर बाद में पहले हम ए वाले को देख लेते हैं। ए वाले में उसने यही कहा कि हमें बस डेंसिटीज़ निकालनी है और ये यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और सारी उसने गिवन डाटा नीचे दिया हुआ है। हम गिवन डाटा लिखते हैं पहले। गिवन डाटा में प्रेशर उसने हमें एसटीपी पे कितना का है, 10⁻25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया प्रेशर ये है हमारे पास। टेम्परेचर 273 केल्विन, हमने लिख लिया टेम्परेचर 273 केल्विन है। अब जो मोलिकुलर मैसेज है, ये देखो, मोलिकुलर मैसेज आर इन किलोग्राम पर मोल। मोलिकुलर गैसेज हमने लिखनी है। मोलिकुलर मैसेज तीनों गैसेज का लिखना है, जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। तीनों गैसेज का मोलिकुलर मैस हमने लिखना है। पहले है मीथेन। मीथेन का लिखते हैं। मीथेन का जो मोलिकुलर मैस होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मोलिकुलर मैस 16 ग्राम पर मोल होता है। मगर देखो उसने हमें कहा था मोलिकुलर मैस किस यूनिट में आना चाहिए, किलोग्राम पर मोल में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मोलिकुलर मैस है वो ग्राम पर मोल में है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 16 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.016 किलोग्राम पर मोल में, ठीक है जी। इसी तरह हम ऑक्सीजन O2 का मैस, मोलिकुलर मैस 32 ग्राम पर मोल होता है, इसको भी किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आंसर आएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल। इसी तरह तीसरी गैस हाइड्रोजन, इसको भी अगर हमने कन्वर्ट करना है, इसका मोलिकुलर मैस 2 ग्राम पर मोल होता है। वैसे अगर इसे किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और 0.002 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। 2 फाइंड किया हमने करना था, डेंसिटी ऑफ मीथेन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों की डेंसिटी हमें मालूम करनी थी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ गैसेस, किसी भी गैस की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। PM/RT। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। M यहाँ पे क्या है, मोलिकुलर मैस है, जो हमने अभी यहाँ पे किलोग्राम पर मोल में निकाले हैं। ये देखो, ये वाले मोलिकुलर मैस ये है M, ये यहाँ पे M के तौर पे स्टैंड करेंगे। इसको हम हाईलाइट कर लें तो ताकि हमें याद रहे कि यही हमने किलोग्राम पर मोल वाले यूज़ करने हैं। तो ये क्या है, ये है M, गैसेस का ये M की वैल्यू, मोलिकुलर मैस की वैल्यू, ठीक है। और R क्या है, R जनरल गैस कांस्टेंट, आपको उसका पता है। R की वैल्यू हमें एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है कांस्टेंट ही, और वो होती है 8.3143, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट अगर डिफरेंट हम करेंगे ना ये R का, तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। तो आपने देखना है कि हमने अगर ये वाला यूनिट लिया है तो इसके साथ वैल्यू इसकी यही लेनी है। आपको पता ही होगा, तकरीबन आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा। अभी हम सिर्फ ये वाला यूनिट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू ये वाली उसमें यूनिट में इस्तेमाल करेंगे। चलें,
अब हम पहले डेंसिटी, अब ये फार्मूला तो हमने देख लिया कि कौन सा यूज़ होगा इसमें। डेंसिटी इज़ इक्वल टू PM/RT। RT का मतलब टेम्परेचर। अब पहले हम निकालते हैं CH4 मीथेन के लिए डेंसिटी, ठीक है। तो देखो R हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस वाले फार्मूला में, डेंसिटी के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं CH4 के लिए, ठीक है। तो P की वैल्यू 10-25 हमें उसने यहाँ पे दी थी। यहाँ पे देखें P की वैल्यू हमारे पास 10-25। उसके बाद M की वैल्यू किसके लिए, मीथेन के लिए। तो मीथेन के लिए M की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे अभी, मीथेन के लिए 0.016 किलोग्राम पर मोल। तो अब मीथेन की वैल्यू लिखेंगे 0.016 और R की वैल्यू अभी आपको बताइए मैंने 8.3143 और टेम्परेचर की 273 केल्विन उसने हमें यहाँ पर ये दी थी 273 केल्विन। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जो आंसर आएंगे दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की डेंसिटी मालूम करते हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक ही फार्मूला है। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, ये M की वैल्यू में आएगी, ठीक है। बाकी सारी वही, P की वैल्यू उसने 10-25 दी थी। M की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के लिए M की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली थी। ये देखिए ऑक्सीजन के लिए M की वैल्यू हमारे पास 0.032 किलोग्राम पर मोल, तो वो हमने पुट कर दी। अब आगे है R की वैल्यू हमें 8.3143 और T की वैल्यू हमने 273 केल्विन निकाली थी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर ये आएगा, ऑक्सीजन की डेंसिटी 1.428 किलोग्राम पर मोल, ठीक है जी। इसी तरह हम हाइड्रोजन की निकालेंगे इसी फार्मूला से, PM/RT से। P की वैल्यू 10-25, M की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हमने निकाली थी, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के लिए हमने निकाली थी, हाइड्रोजन इसके लिए 0.02 किलोग्राम पर मोल निकाली थी हमने, ठीक है। तो 0.02 हमने वैल्यू लगा दी, 8.3143 R की वैल्यू लगा दी और फिर टेम्परेचर की 273। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर 0.0892 किलोग्राम पर मोल, ये सारे हमारे पास थी इसकी वैल्यूज़। अब अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि ये जो डेंसिटी का यूनिट है, ये डेंसिटी हमने निकाली ना, ये हाइड्रोजन की डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ही निकाली है ना। ये देखें ऊपर से ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ही चलती आ रही थी और इसको हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकाल ली 0.0821 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें कैसे पता चला कि इसका यही यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। डेंसिटी का यूनिट तो हमने पढ़ा हुआ है ना, वो होता है किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, किलोग्राम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मगर ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही क्यों आया। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले ये देखो, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यूनिट पता चले। हम इस फार्मूला में ना, ये जो फार्मूला है इसमें हम यूनिट्स को पुट करते हैं, ठीक है। P का जो यूनिट है वो हमें कौन सा दिया था, इसने P का हमें उसने यूनिट दिया था। देखिए उसने हमें P का यूनिट यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। P का यूनिट उसने हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया था। तो हम लिख लेते हैं इस फार्मूला में, ये जो हमारे पास फार्मूला था इसमें हमने P का यूनिट लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये थोड़ा सा लैग कर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और M का यूनिट हमने क्या निकाला था, M का हमने निकाला था किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, इसी तरह निकाला था। यहाँ पे देखें किलोग्राम पर मोल, ये बात समझते जाएं, बहुत अहम बात है ये। और इसके बाद इसका R का यूनिट क्या निकाला था हमने, न्यूटन पर, ये देखिए R का यूनिट ऊपर, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर का यूनिट हमने केल्विन रखा था, ठीक है। अब देखो ये केल्विन
और ये केल्विन आपस में कैंसिल हो गए, और इसके अलावा ये मोल और ये वाला मोल आपस में कैंसिल हो गए, ये n और ये n आपस में कैंसिल हो गए, और बाकी हमारे पास क्या बचा, ये किलोग्राम, ये हमारे पास क्या बचा किलोग्राम, और ऊपर क्या था m-2 और नीचे था m, और इस m को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये m-1 हो जाएगा, और m को अगर हम इकट्ठा करके लिखे तो ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारा सारा कि यूनिट किस तरह है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो इसी तरह ही आया है, इसलिए हमने इन सब के साथ जो है यूनिट कौन सा लिखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन सब के साथ हमने यही यूनिट लिखा है। देखते जाएं, इसके साथ भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसके साथ भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसके साथ भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बी वाली ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी में वो हमें क्या कह रहा था, बी में वो हमें कह रहा था कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ डेंसिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर मैसेज, कि जो गैसेज की वैल्यूज़ आई हैं ना डेंसिटी की, इसको कंपेयर करो कि सबसे ज़्यादा कौन बड़ी कौन है वैल्यू, छोटी कौन है और उससे छोटी कौन है। तो अगर हमने डेंसिटी को कंपेयर करना हो डिफरेंट गैसेज की डेंसिटी को, तो हम देखेंगे डेंसिटी और मैस में क्या रिलेशन है, मोलर मैस में। अब देखो बाकी आर, पी और टी की वैल्यू तो तीनों में सेम थी, ठीक है, तीनों में सेम थी ना, देखें हमने तीनों में ही आर, पी और टी की वैल्यू सेम रखी थी। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास जो बचता है जो कि डिफरेंट था तीनों में, वो क्या था एम। ठीक है, मतलब डेंसिटी जो है वो एम पे डिपेंड करती थी। अगर डेंसिटी और एम आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट का मतलब अगर मैस मोलर मैस भरेगा तो डेंसिटी भी गैस की भर जाएगी। इसका मतलब ऐसी गैस जिसका मोलर मैस ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि इन तीनों में से मोलर मैस किसका ज़्यादा है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का ज़्यादा सबसे, फिर मीथेन का उससे कम है, और सबसे कम है हाइड्रोजन का। तो इसलिए हम लिखेंगे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, मीथेन का उससे कम और हाइड्रोजन का उससे कम। और डेंसिटी भी अगर आप वैल्यूज़ देखें डेंसिटी की भी, तो वो भी इसी तरह ही आई हैं। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आई है, मीथेन की उससे कम और हाइड्रोजन की उससे कम। और ये भी यही हमें बता रहा था कि अगर मैस जिसका ज़्यादा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो यही हमने प्रूव कर दिया। आपने ये बस स्टैंडर्ड बी में लिखना है। और इस तरह की और वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।